मसीह यसू के खूबसूरत जलाली और पुरफजल नाम में आप सब सुनने और देखने वालों की सलामती चाहते हैं। मी एवंजलिस्ट गुरियाशर फ्रॉम न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री सियालकोट पाकिस्तान। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ पास्टर साजिद एनरिक के लिए और रिजॉइस टेलीविज़न के लिए, जिन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत हम सबों के लिए प्रोग्राम रखा और जिसमें हमें उन्होंने बड़े वार्मली वेलकम कहा। और इस प्रोग्राम का नाम है सिंग अनटू द लॉर्ड। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इनकी सारी टीम के लिए, जिन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत हम सबों के लिए एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि हम सब आपके साथ कलाम की बातों को शेयर करने वाले हो सके। सो आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से एक आयत को देखेंगे। ज़बूर की किताब है और 33 ज़बूर और उसकी पहली 2 आयात हैं। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हम सबों के लिए यूँ मरकूम है, ऐ सादिको खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। सतार के साथ खुदा का शुक्र करो, दस्तार की बरबत के साथ उसकी सिताइश करो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत ठहरे। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से जिस टॉपिक पर बात करने के लिए हैं वो है प्रसिश। और प्रसिश का जो मतलब है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रसिश का मतलब गुनगुनाना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना, सुर और ताल और मौसीकी के साथ गाना और बजाना है। प्रसिश का मतलब सिर्फ और गाना और बजाना नहीं, बल्कि खुदा की हम्द करना है। जब हम देखते हैं प्रसिश के मतलब को, तो मैं समझती हूँ कि प्रसिश का जो मतलब है दुआ करना और खुदा की हम्द व सिताइश करना, कलाम सुनना और सुनाना, ये तीनों अल्फाज और ये तीनों काम जो है खुदा की इबादत करने के हैं। प्रसिश का मतलब जो है इबादत करना है, और ये तीनों काम, ये तीनों अल्फाज जो हैं खुदा की इज़्ज़त के लिए एक मजबूत एहसास का इजहार करते हैं। अगर हम प्रसिश के मुतालिक कलाम मुक़द्दस में से देखें और इससे पहले गौर करें कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद आज के लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रसिश में मगन हैं, आज के लोग ज़्यादा प्रसिश कर रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो प्रसिश जो है दौरे जदीद नहीं बल्कि दौरे कदीम से होती हुई चली आ रही है। और इसका जिक्र हम बाइबल मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब को जब हम उसके पहले बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जब काहिन ने हाबिल को कत्ल किया तो उसके बाद उस वक्त से लोग जो थे वो यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे, इबादत करने लगे, उसकी हम्द व सिताइश करने लगे, उसके नाम को जपने वाले हुए। इबादत करना और दुआ करना और गाना बजाना, ये तीनों जो है प्रसिश है। और हम फिर बाइबल मुक़द्दस में से जिस आयत को देखते हैं कि हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब की ये पहली आयत नहीं जो हमें मौसीकी के आलात और हम्द व सिताइश के मुतालिक सिखाती है। ये आयत, अगर हम इस आयत को देखते हैं तो यहाँ पर खुदा अपने तालबों से, अपने चाहने वालों से, अपने प्यार करने वालों से, अपने पैरोकारों से चाहता है कि वो इसकी हम्द व सिताइश करते हुए नजर आए, क्योंकि खुदा कहता है कि जो कोई रास्तबाज है, जो कोई उससे मोहब्बत करने वाला है, जो कोई उसके साथ चलता है, ज़रूर है कि वो उसकी हम्द और उसकी सिताइश करे। और फिर बाइबल मुक़द्दस में हम एक हवाले को देखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाले को हम देखेंगे, यूहन्ना का अंजीली बयान है, उसका 4 बाब और उसकी जब हम 22वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि तुम नहीं जानते उसकी प्रसिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रसिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है, मगर वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रसिश रूह और सच्चाई से करें। खुदा ये चाहता है कि उसके लोग, अब वो कलाम मुक़द्दस में लिखे कि अब ही वक्त आता है कि लोग रूह और सच्चाई, जहाँ पर बात रूह की आती है, रूह से खुदा का जो खुदा है वो मुतारिफ हो रहे हैं कि खुदा चाहता है कि रूह और सच्चाई उसमें रहते हुए हम खुदा की हम्द व सिताइश करें।
जिस तौर से खुदा का हमें कलाम सिखाता है, खुदा का कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि जो कुछ भी करते हो जी जान से करो और ये जान कर करो कि हम आदमियों के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए करते हैं। इसलिए खुदा चाहता है कि अब वो वक्त आता है कि खुदा ऐसे परस्तार की तलाश करे, खुदा ढूंढ रहा है, खुदा इस तलाश में है कि वो लोग उसकी परस्तिश करें, उन लोगों की उसे परस्तिश पसंद आएगी जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करेंगे, क्योंकि लिखा है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार जो हैं वो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। बाइबल मुक़द्दस में हम एक और हवाले को जब देखते हैं, यूहन्ना का अंजीली बयान और उसका 7वां बाब उसकी 6ठी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम वक्त को जानते हुए इस बात को समझें और अपने आप पर गौर करें और अपने आप को जांचें और परखें कि हम कैसे परस्तिश करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं। हमने अपने आप को देखना है कि कहीं हमारा नाम इस लिस्ट में तो नहीं, कहीं हम इस बड़ी भीड़ में हमारा शुमार तो नहीं हो रहा, कहीं हम इन लोगों में शामिल तो नहीं जो सिर्फ महज होंठों से उसकी ताज़ीम करते हैं मगर उनके दिल उससे दूर हैं और वो कहता है कि वो बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं जिनका कुछ भी उनको अजर जो है वो ना मिलेगा। मुकाशफा की किताब का जब हम मताला करते हैं तो वहाँ पर एक भीड़ के मुतल्लिक हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसका बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है कि जिसका कोई शुमार नहीं, और वो भीड़ जो है हाथों में खजूर की डालियां पकड़े हैं और उनके लिबास जो है वो सफ़ेद जामे उन्होंने पहन रखे हैं और वो एक ही बात को कहे जा रहे हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही सारी कुदरत के, दौलत के, इज़्ज़त के, तमजीद के और हम्द के लायक है। अब मेरे अज़ीज़ों, वक्त है कि हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को देखें कि इन दोनों लिस्टों में, इन दोनों भीड़ों में, भीड़ जो है वो 2 तरह की है। एक वो भीड़ है जो उसकी परस्तिश करते हैं लेकिन दिलो जान से नहीं कर रहे, महज होंठों से उसकी ताज़ीम कर रहे हैं मगर दिल उनके उससे दूर हैं, और एक वो भीड़ है जो दिलो जान से सफ़ेद जामे पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए जो है दिन रात उसकी सितारिश कर रहे हैं और वो कहते जा रहे हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही सारी कुदरत के, दौलत के, इज़्ज़त के और तमजीद के लायक है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है वो ऐसी इबादत और ऐसी परस्तिश चाहता है जिसमें उसकी इज़्ज़त और ताज़ीम जो है वो पूरे दिल से हो। अब हमें इस बात का फ़ैसला करना है कि हम कैसे उसके परस्तार हैं, क्योंकि मैं और आप भी परस्तिश करने वाले हैं, मैं और आप भी उसके लिए गाने और बजाने वाले हैं, मैं और आप भी उसकी हम्द करने वाले हैं, लेकिन फ़ैसला हमने करना है और उस फ़ैसले पर फिर हमने कायम रहना है। हमें इस वक्त ज़रूरत है एक अच्छा फ़ैसला करने की कि हम कौन सी भीड़ में शामिल हैं, हम कौन सी भीड़ में खड़े हैं, हमारा शुमार जो है वो किन लोगों में होता है, और हमने अपने आप को चेक करते हुए सच्चे तौर से और पूरे तौर से, जिस तौर से खुदा चाहता है, उसकी वैसी ही ताज़ीम, उसकी वैसी ही हम्द, उसकी वैसी ही इज़्ज़त करने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त हमें ज़रूरत है कि अपने आप को परखते हुए वैसे ही परस्तिश करें जिस तौर से हमारा खुदा हमारी ज़िंदगियों से तलब करता है और चाहता है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। खुदा करे आज के कलाम के वसीला से मैं और आप बरकत को रिसीव करें। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आपने इस कलाम के वसीला से यकीनन बरकत को हासिल किया है। अब आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस कलाम को, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।